हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज के इस फ्रेश वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टिनिटस के बारे में समझेंगे। जिन मरीजों को लगता है कानों में आवाज़ आती है, कभी वो महसूस करते हैं गाने बज रहे हैं, कभी वो महसूस करते हैं घंटी बज रही है, कभी उनको लगता है कहीं पूजा हो रही है, या कभी उनको लगता है कि समुद्र जैसी लहरें उनको सुनाई दे रही हैं, काफ़ी सारी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे मरीज़ होते हैं। तो आज इस वीडियो में उन सभी मरीज़ों के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन हम बताएंगे और आप बहुत जल्दी से जल्दी आप इसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स मेडिसिन के। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नहीं गए हैं तो आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं और वहां पर भी आपकी परेशानियों के कमेंट्स के रिप्लाई जो होते हैं, काफ़ी सारी आप जो पूछते हैं परेशानियां, उनके रिप्लाई और मेडिसिन वगैरह हम वहां पर भी बताते हैं। तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर फॉलो करें और सपोर्ट करें। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं टिनिटिस के बारे में। देखिए, टिनिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें 40-50 साल के बाद में मरीज को ज़्यादा अफेक्ट होता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा परेशान देने वाली होती है, क्योंकि कई बार मरीज को नॉर्मल वॉइस सुनाई नहीं देती, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगी, लेकिन उसको महसूस होगा कि आसपास उसकी घंटियाँ बज रही हैं। उसके दिमाग में कई बार उसको ऐसा लगता है कि सीटी बज रही है, कई बार ऐसा लगता है कि झिंगुर बोल रहा है। तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इनके कारण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें समझना। कारणों की अगर बात करें तो देखिए, हो सकता है किसी को हेड एंड नेक इंजरी हो। हेड एंड नेक इंजरी यानी कि सिर में चोट लगी हो या उसकी गर्दन में कहीं चोट लगी हो। इसके अलावा हो सकता है कि कान में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ईयर इन्फेक्शन हो, या हो सकता है किसी मरीज को कान से पस निकलता हो, पस बहता हो सकता है ओटोरिया वगैरह हो किसी मरीज को, या एक स्टिचिंग ट्यूब होती है जो कि हमारे मुंह को और नाक को कनेक्ट करती है, उसके वजह से भी उसमें कोई खराबी हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से, या फिर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें ये दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा इंटरनल ईयर में कोई इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से उनको इंजरी आ जाती है आसपास के एरिया में भी, यानी कि कान के आसपास के एरिया में अगर उनको चोट लग जाती है तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसे मरीज होते हैं जिनको डायबिटीज़ में हो जाता है, कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको नर्वस सिस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी वजह से होता है, और कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है, यानी कि बहुत समय से पहले, मतलब कि बहुत पहले समय से उनको हेयर लॉस हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी उनको ये समस्या हो सकती है। और कई बार मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका जो एयर प्रेशर रहता है, एयर जो हवा का दाब रहता है, वो डिसबैलेंस होने की वजह से टिनिटस की समस्या आ जाती है। और कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको TMJ यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है उसकी डिसऑर्डर्स होते हैं, तब भी ऐसे मरीज टिनिटस की समस्या मरीजों को आ जाती है। लक्षण क्या होंगे? देखिए, काफ़ी सारे लक्षण होते हैं, जैसे झिंगुर की आवाज़ सुनाई देना। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको समुद्र जैसी हवा, जहाँ पर जो लहरें चलती हैं उसकी आवाज़ देना, झिंगुर की आवाज़ देना, गाने की आवाज़ सुनाई देना, म्यूजिक बज रहा है ऐसी आवाज़ सुनाई देना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसके दिमाग में, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके दिमाग के अंदर सीटी बज रही है, ऐसी भी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से भी उनको ऐसा बहुत इरिटेशन होता है, इरिटेबल फील करते हैं। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको आसपास के लोगों की जो बातें करते हैं वो सुनाई नहीं देती हैं और उनको इस तरह की जो टिनिटस की बीमारी में समस्याएं आती रहती हैं। कई बार माइनस डिसीज होती है, उसमें भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं और मरीज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिसिन को हम ले सकते हैं जिससे कि हम आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकें और आप ठीक हो सकते हैं विदाउट साइड इफेक्ट्स। तो आप सभी जानते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा में किसी भी तरह के किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप सही तरीके से सही मेडिसिन, इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से, जो मेडिसिन आपको सिम्टम्स मैच हो रहे हैं वो सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन अगर आप यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझते हैं काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल सिस्टम्स हैं जिनमें किसी भी प्रकार की दवाई नहीं होती है। तो समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिनसे आप टिनिटस की समस्या को ठीक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर 3 मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है चिनोपोडियम, दूसरा होता है ग्रेफाइटिस, तीसरा होता है काले म्यूर। तो काले म्यूर के मेडिसिन के बारे में समझेंगे, फिर हम समझेंगे ग्रेफाइटिस के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे चिनोपोडियम के बारे में। बेसिकली जो चिनोपोडियम मेडिसिन है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे मरीज जिनको ह्यूमन्स वॉइस यानी कि जो आसपास लोग बात करते हैं वो सुनाई नहीं देती है, और उनको ऐसे जो आवाज़ें हैं यानी कि जो टिनिटिस की समस्या है, घंटी बजना, म्यूजिक का आवाज़ आना, बजिंग साउंड आना, या उनको सीटी टाइप की लगना या झिंगुर जैसी आवाज़ लगना, इस तरह की साउंड्स आती हैं, लेकिन जो बात लोग करते हैं उनके पास में बैठ के उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं देती हैं, और उनको कई बार वोमिटिंग जैसी इच्छा होती है, नोजिया होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम चिनोपोडियम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों चिनोपोडियम 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार, सुबह इन शाम को 4-4 बूंद आपको लेनी चाहिए, बहुत जल्दी आप इससे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ग्रेफाइटिस की बात करें तो ग्रेफाइटिस बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस में क्या होता है, मरीज को क्रैकिंग साउंड आता है। क्रैकिंग साउंड मतलब कि उसको कट 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 ऐसी आवाज आती है, और कई बार मरीज को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है। कई बार मरीज बहुत ज्यादा इतना इरिटेट हो जाता है कि जिसकी वजह से वो कुछ खाता पीता नहीं है, और कहीं चलने फिरने पर उसको ऐसा लगता है कि मैं डिसबैलेंस हो रहा हूं। तो ऐसी समस्या में ग्रेफाइटिस की 1 पोटेंसी आपको लेनी है। ग्रेफाइटिस 1 पोटेंसी आप याद रखें 15 दिन में एक बार रिपीट करें। जैसे आज हमने लिया, उसके 15 दिन बाद फिर हमें लेना है, यानी कि 15 दिन का डिफरेंस उस मेडिसिन में होना चाहिए। 1 पोटेंसी में ग्रेफाइटिस में, याद रखें इस बात को। तो ग्रेफाइटिस को आज लिया, उसके बाद में आप फिर से 15 दिन बाद ले सकते हैं, और उसकी 2-3 ड्रॉप्स केवल डायरेक्ट टंग पे डाल के आपको छोड़ देनी है, और आसान तरीके से आपको बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन करने हैं, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा काली म्यूरेटिकम एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिनको बहुत ज़्यादा सीटी जैसी आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा उनको झिंगुर जैसी आवाज़ आती है, उनको म्यूजिक बजिंग साउंड्स आता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम काली म्यू का यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंशियम में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को इसे यूज करने से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इस मेडिसिन को आप 7 दिन तक कंटिन्यूसली ले सकते हैं। उसके बाद में मरीज को जैसे 50% आराम मिले तो 7 दिन के लिए फिर से कंप्लीट करके उसका डोज यानी कि 15 दिन का डोज कंप्लीट करके उसे बंद कर देना चाहिए। तो तीनों मेडिसिन के बारे में हमने समझा। चिनोपोडियम है, ग्रेफाइटिस, और उसके बाद में आपका है काले म्यू। तो बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और अच्छे तरीके से आप टिनिटिस की समस्या को हटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने समझा टिनिटिस के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक नई बीमारी के साथ में नई बीमारी के इलाज के बारे में। अगर आप हमारे इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे नए चैनल पर और फॉलो अगर आपने हमारा फेसबुक पेज नहीं किया है तो उन दोनों की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप आसानी से वापस जा करके हमें फॉलो करें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।